अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं प्रोफेसर साहबजादा और सफ़ेदा किचन में आपको खुश आमदीद। आज 19 मई 2026 है और 2 ज़िलहज्जा 1447 है। कुछ दिनों बाद बकरा ईद है। बकरा ईद के हवाले से सोचा एक दो वीडियोस आपके लिए बनाऊं। आजकल हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ये सवाल कर रहे होते हैं, जानवर को भी लेके घूम रहे होते हैं, आपका जानवर कितने का आया, इसका वज़न कितना है, कितना वज़न निकल सकता है। और बकरा मंडी में भी कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं, तो मैंने कहा आपको तो ये चीज़ें थोड़ी सी बता दूं। 3 वीडियोस बनाऊंगा। पहले वीडियो में ये होगा कि जानवरों की टाइप्स क्या हैं और उनके गोश्त को क्या क्या कहते हैं। दूसरी में ये बताऊंगा कि हम कैसे ज़िंदा जानवर को मैयर कर सकते हैं, उसके वेट को या उसके मैस को। क्या अगर हमारे पास वेइंग मशीन या मैयरिंग स्केल ना हो, जैसे बकरा मंडी में यही चीज़ें चल रही होती हैं, उसको छोटी सी मेजरमेंट करते हैं मेजरिंग टेप से और छोटी सी कैलकुलेशन से हम मौके पे खड़े खड़े बता सकते हैं। और फिर तीसरी वीडियो में ये भी बताऊंगा कि उसमें से हड्डी वाला गोश्त कितना निकल सकता है और बगैर हड्डी वाला गोश्त, साफ़ी गोश्त भी कितना निकल सकता है। ये 3 वीडियोस बनाता हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। इस थर्ड वीडियो में आपको मैं कार्कस यील्ड एनालिसिस बता रहा हूं। इसका मतलब ये है कि एक जानवर में से तैयार गोश्त कितना निकल सकता है। ड्रेस्ड मीट, इसमें हड्डी और बगैर हड्डी दोनों शामिल होते हैं। बोनलेस आपको पता है उसमें हड्डी शामिल नहीं होती। उनकी परसेंटेजेस गोट, शीप, काव और बफेलो में, यानी कि अगर आप मंडी जाते हैं, मंडी में आप देखकर एक जानवर को छोटी सी पैमाइश करके आप उसका लाइव उसका वेट या मैस निकाल सकते हैं। और फिर उसके बाद आप ये भी बता सकते हैं कि इसमें से मिक्स्ड तैयार मीट कितना निकलेगा, हड्डी और बगैर हड्डी जिसमें दोनों शामिल है, या बगैर हड्डी का कितना निकलेगा। ये आप सब बता सकते हैं एक छोटी सी कैलकुलेशन से, सेकंड्स में मंडी में खड़े खड़े। इससे पिछली वीडियो में आपको किसी जानवर का लाइव वेट या मास निकालना बताया था। एक छोटा सा फार्मूला था, सेकंड्स में आप वो फार्मूले को यूज़ करते हुए जब आपने निकाल लिया तो फिर वो जो उसका लाइव वेट आया, जिसमें उसका सर, उसकी चमड़ी, उसकी अंतड़ियाँ, उसके सब कुछ उसमें शामिल होता है, जिसको हम लाइव जिंदा जानवर का वेट कहते हैं, वो आपने निकाल लिया। तो फिर उसके बाद अगर वो बकरा या बकरी है तो उस लाइव वेट का 45 से 50% जो होगा वो ड्रेस मीट निकल सकता है। ड्रेस मीट का मतलब हड्डी और बगैर हड्डी वाला। और 30 से 35% ऑफ लाइव मास या वेट वो निकल सकता है बोनलेस। ये जो परसेंटेजेस हैं ये जहन में रखना, ये अप्रॉक्सीमेट या एस्टिमेटेड परसेंटेजेस हैं। और अगर शीप है तो 50%, अराउंड 50% ऑफ लाइव मास वो निकल सकता है ड्रेस्ड मीट, और 30% से 35% ऑफ लाइव मास निकल सकता है बोनलेस। शीप की सूरत में ऐसा है। अगर काउ फैमिली है तो 60 से 64% ऑफ लाइव मास निकल सकता है ड्रेस्ड मीट, और 35% से 45% निकल सकता है बोनलेस। बफेलो फैमिली है तो 50% से 55% ऑफ लाइव मास निकल सकता है ड्रेस्ड मीट, और 30% से 35% ऑफ लाइव मास या वेट निकल सकता है बोनलेस। एक एग्जांपल से आपको समझाऊं, अगर बैल है, उसका मास है 860 किलो और उसकी पैमाइश थी, शोल्डर के पास घेरा था 90 इंचेस और लंबाई थी शोल्डर से लेकर टेल तक 70 इंचेस। अगर ये वैल्यूज अगर हम उस फार्मूले में पुट करें जिसका जिक्र इससे पिछली वीडियो में किया है, तो आप आसानी से 860 किलो हमने निकाल लिया उस बुल का लाइव मैस या वजन। खड़े खड़े आपने मंडी में निकाल सकते हैं, सेकंड्स में निकाल सकते हैं। अब इस 860 का 55% निकाला तो 473 बना ये ड्रेस्ड मीट। इसी 860 का 40% निकाला तो 344 केजी बना बोनलेस, और इसी 860 केजी का 15% निकाला तो 129 केजी उसमें से निकली बोन्स। बोन्स का जिक्र इसमें नहीं किया, वो उससे ज़्यादा हम लोग इतना कंसर्न नहीं होते हैं। यहाँ पे जो मैंने 55 लगाया, ये देखें काउ फैमिली में 60 से 64 था, मैंने दरमियान की परसेंटेज लगाई। और आपको ये बताऊँ, ये जो परसेंटेजेस हैं ये डिपेंड करती हैं एनिमल की ब्रीड के ऊपर, उसकी एज के ऊपर और उसकी हेल्थ के ऊपर। ये परसेंटेज वेरी करती है, ये एस्टिमेट होती है, ये अप्रोक्सीमेट होती हैं। तो ये ड्रेस्ड मीट और बोनलेस और हड्डियां कम ज़्यादा हो सकती हैं, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ हैं सारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और अगर आपने कुछ थोड़ा सा भी सीखा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।